गुड इवनिंग भाई लोगों, आज है 10 सितंबर 2024। भैया जी देखो लेक पे टाइम पास कर रहे हैं। हम अपने वाली प्रॉपर्टी पे आ रखे हैं, अपनी वाली प्रॉपर्टी पे आ रखे हैं हम। आज हमारी एक अपॉइंटमेंट थी। सेप्टिक टैंक होता है ना यार घर में लगाने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट वाला आता नहीं है जो सीधे गवर्नमेंट में अटैच हो जाए, तो सेप्टिक टैंक रखवाना पड़ेगा घर पे कहीं ना कहीं। तो उसकी अपॉइंटमेंट चल रही है। जोई वहाँ लगी हुई है, देखो उसकी अपॉइंटमेंट में कहीं जोई वहाँ पर है, उसकी अपॉइंटमेंट में लगी हुई है, उसकी अपॉइंटमेंट में लगी हुई है। और इसके आज का मेन सीन ऐसा है कि हम आए हैं यहाँ पर इस सेप्टिक टैंक की अपॉइंटमेंट के लिए। और हमारे ओनर से भी थोड़ी बात करनी थी, हमें कुछ पेमेंट वगैरह की, थोड़ी बहुत पेमेंट वगैरह की बात करनी थी, थोड़ी पेमेंट वगैरह की बात करनी थी उससे। और थोड़ी चीज़ें और पता करनी थी, घास कैसे साफ़ करता है, कौन सी मशीन ले रखी है, क्योंकि हमें भी ख़रीदनी पड़ेगी भाई। 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन है, घास भी साफ़ करनी पड़ेगी जहाँ चल पाएँ। और हमने उससे और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी है इधर उधर की। थैमिस नो। और भाई लोगों लास्ट फ्रेंच का वर्ड तो यही बोला था, जय वाह अशाते दे लूनीनेट। मैं आई एम गोइंग टू शॉप फॉर ग्लासेस। था आजकल भाई फुल क्या करता है, मेरा फ़ोन देखता है। फ़ोन को देखने के बाद बोलता है दादा दादा दादा, और दादा 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 करता रहता है। जब तक दादा को कॉल ना करो ना शांत नहीं होता, रोता रहता है। तो आजकल भाई मेरे पापा को कम से कम 3 कॉल जा रही है दिन में, 4 कॉल जा रही है। जब इसका मन करता है जब कॉल करवा देता है। तो ये अपडेट है इसका। और हमारी, अब मैं तुम्हें फ्रेंच की अपडेट बताई, जोई से और पता करते हैं फ्रेंच के बारे में। तब भाई लोगों आज का सीन ऐसा भी है, थोड़ी बहुत जोई से पता करेंगे कि हम मिक्स कपल में कैसे रह रहे हैं, कि भाई क्या एडवांटेजेस है मिक्स कपल के होने के, या मिक्स कपल के होने के एडवांटेजेस इंडिया में हमारे पास क्या थे और हमारे पास फ्रांस में क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। देखो भाई मेरे हिसाब से तो भाई मैंने इंडिया में फुल एडवांटेजेस लिए हैं इसके, कि गोरी बीवी होती है ना भाई इंडिया में, तो तुम्हें पता है कि पुलिस वाला भी कुछ नहीं बोलता, लोग आके बातें करते हैं, काम लाइन में खड़े होते हैं, लाइन में भाई जल्दी काम हो जाता है। ये सब चीज़ें छोटे छोटे एग्जांपल मैं तो अभी ऐसे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तुम्हें, मगर इससे ज़्यादा इससे भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो मैं बताऊंगा जोई के साथ में। और फ्रांस में भी मेरे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो मैं फ्रेंच बोलता नहीं, तो मैं फ्रेंच बीवी का पति हूँ। तो मेरे को भाई सीधे सीधे परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है, जो मेरे को लगते 5 से 7 साल लगते लेने में, पैसे लगते 1 रुपया नहीं लगा मेरा लगने में करने में। तो ऐसी बहुत सारी एडवांटेजेस है जो तुम्हें बताऊँगा इसके बाद। सर भाई लोगों फ्रेंच बीवी होने का एक फ़ायदा ये है कि फ़्रांस में मेरे को कोई बात ही नहीं करनी पड़ती किसी लोगों से। लेडी सारी बातें कर लेती है, सारे गवर्नमेंट के काम कर लेती है, जिससे मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में देरी हो गई है। अब सीखनी शुरू करेंगे। भैया जी को निकाल रही है, अभी फ़ोटो के लिए जाना है भैया जी की, क्योंकि हमें लग रहा है अचानक से हमें इंडिया आना पड़ेगा। तो भैया जी का पासपोर्ट बनवाना है। यहाँ पे यूरोप में बच्चे का पासपोर्ट हाथ के हाथ बन जाता है। हाथ के हाथ इन सेंस मतलब जैसे पैदा होता है उसकी माँ के साथ नहीं होता, तो अलग होता है पासपोर्ट। तो वो पासपोर्ट बनवाने के लिए फ़ोटो खिंचवाने आए हैं। तो एक मैं एडवांटेज तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे को फ्रेंच नहीं बोलनी पड़ती। मेरे को यहाँ पर आगे गवर्नमेंट ने सीधे के सीधे यहाँ पर वीज़ा दे दिया, तुम यहाँ पर रहो भाई। और अब जैसे मेरा बच्चा पैदा हुआ उसको सीधे के सीधे फ्रेंच बना दिया। तो भाई ऐसे एडवांटेजेस तो है। जैसे देखो मैं इंडिया में एडवांटेज बताता हूँ, जैसे कोरोना चल रहा था, कोरोना के टाइम पे क्योंकि मैं इसके साथ शादी हो रखी थी मेरी, तो गवर्नमेंट ने इंडिया में सबको लग रही थी जो इंडियन कोरोना की वैक्सीन लगती है, हमें स्पेशली बुला के एम्बेसी में बुला के हमें आके मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाई थी, नॉर्मल वाली नहीं जो इंडिया में लगी थी सबको। अच्छी थी यानी थी मुझे नहीं पता, बट एडवांटेज थी कि हमें स्पेशली बुला के वहाँ आके हमें वैक्सीन लगवा दी। उन्होंने स्पेशली अपॉइंटमेंट ली और हमें स्पेशल उनको आने के लिए परमिशन गवर्नमेंट से उन्होंने दिलवा दी थी हमको आने के लिए, कि कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने हमें स्पेशल परमिशन दिलवा दी थी कि हम जाके एम्बेसी में जाके अपनी वैक्सीन लगवा लें। तो अभी के लिए भाई लोगों इस वाले फ़ोटोग्राफ पे आए हैं, भैया जी की फ़ोटो खिंचवाएंगे। ये वाला भैया जी का फ़ोटो, इस पर फ़ोटो खिंचवाएंगे भैया जी की, और पासपोर्ट के लिए चला देंगे। लेडी का भी खींचना है, लेडी का भी एक्सपायर हो रखा है पासपोर्ट।
I'm sorry, I don't have time. Qu'est-ce qu'il fait le cochon? Non! Non! Et le chat, qu'est-ce qu'il fait le chat? भाई लोगों वहाँ से हमने अपनी अपॉइंटमेंट के बाद ब्रेड वगैरह ले ली थी। ब्रेड लेने के बाद ओ यार भैया का डायपर चेंज हो रहा है। ब्रेड लेने के बाद भैया जी की पासपोर्ट के लिए फ़ोटो खिंचवा दी थी हमने। फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम आ गए थे लेक पे। हमने लेक पे थोड़ा सा पिकनिक कर लिया अपना। पिकनिक बोलता हूँ मैं, मतलब पिकनिक का मतलब थोड़ा बहुत खाना घर से लेके आते हैं, पिकनिक टेबल पे बैठते हैं और खाना खा लेते हैं वहाँ पर। थैमिस को भी खिला दिया, थैमिस को दूध भी पिलाने की कोशिश करी, उसने पिया नहीं। हाँ भाई लोगों, और मैं तुम्हें बता रहा था कि क्या क्या बेनिफिट थे वहाँ पर। भाई ऐसे ऐसे बेनिफिट थे इंडिया में, पूछो मत। कि जब पुलिस वाला मैं पकड़ता था वहाँ पर, या पुलिस वाले को मैं कॉल करता था कि बोलता था कि भाई साहब मेरे साथ ऐसे कोई हरास कर रहा है, अगर मैं अकेला फ़ोन करता था ना, मैं बोलता था भाई साहब रोड पे मेरे को रोड रेज चल रही है मेरे साथ, तो भाई कोई नहीं मेरे को रिप्लाई करता था। मैं बोलता था भाई रोड रेज चल रही है और मेरी बीवी फ्रेंच है। भाई पुलिस वालों की लाइन लग जाती थी आने में। ये एक एडवांटेज थी भाई वहाँ पर। और भी बहुत सारी थी, ऐसी छोटी मोटी और भी थी। यहाँ की और याद आएंगी तो तुम्हें बताता हूँ। अभी हमारा घर टाइम हो गया घर जाने का भाई लोगों। लेडीज़ का डायपर चेंज कर लिया, तुम्हें बताया मैंने। ये खेलने लगा हुआ है अपने अपने कैमरे के चार्जर के साथ। हमने गाड़ी वगैरह सब कुछ पैक कर दिया है। उस वाली टेबल पे बैठ के खाना खाया हमने। लेक है उधर, वो पूरे लेक का है। हम हल्का सा छुप गए थे यहाँ के, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यार, अंत हवा चल रही है और ठंड हो रखी है। मैंने भी एक लेके आया था आज, तो पहन लिया। लेडी अपनी एक जैकेट लेके आई थी येलो, उसने येलो जैकेट फुल पहन ली। भैया जी ने भी अपनी जैकेट पहन ली। तो हम हवा से बच के यहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर एक दीवार सी लगी हुई है पेड़ों की। Caca? Ouais, caca. हाय यस भाई लोगों, हम वापस आ गए थे वहाँ से। सारा काम वाम हो गया आज का, वापस आ गए। मैंने बहुत सारी तुमसे बातें करी, बट बातों में तुम्हें बोला था कि ये भी बताएगी कि क्या क्या एडवांटेज बेनिफिट है भाई इसके साथ रहने के। बट इस टाइम हमने कोई बात ही नहीं करी ज़्यादा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे बात करेंगे उसके बारे में। मम्मा कमिंग, मिल्क कमिंग। एक ही बेनिफिट और है कि भाई दूध ना पिलाना पड़ता, अपने आप कर लेते सब कुछ, ना कपड़े खरीदने पड़ते सब कुछ, कोई ना मुझे कुछ पढ़ना पड़ता इंटरनेट पे कि क्या बच्चे को पिलाया जाए, क्या अच्छा है उसके लिए। भाई सारी साइंटिफिक चीज़ें खुद ही पढ़ के मेरे को बता देती है, मेरे लिए ईजी हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये इसको पिलाएगी अब दूध, ये जाएगा सोने, लिटिल एफ को लेके भी जाएगी घुमाने, और मैं जाऊंगा अपनी दौड़ना आजकल बंद कर दिया भाई लोगों। मैं जाता हूँ बस वॉक पे, और वॉक करते टाइम पे 40 मिनट के आसपास मैं अपना जंपिंग रोप ले लेता हूँ। और अब चलते हैं, निकलते हैं। बाय बाय लोगों।